चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशन के तहत अब सरकार ने किया यह बड़ा संशोधन। अब इस नियम के तहत सभी पेंशनर्स को मिलने जा रहा है बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात का लाभ। जाने खबर विस्तार से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लंबे समय से यह मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों इसका जो फाइनल क्रम है वो तैयार नहीं हो पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। हाल फिलहाल में आपको बता दें सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से यह निर्णय किया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर लाखों का फायदा होने वाला है। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर लगभग 7 साल से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट भी इसका फाइनली निर्णय नहीं कर पा रहा था कि पेंशनर्स भाइयों को किस आधार पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। हाल फिलहाल में आपको बता दें सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से एक निर्णय लिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर यह धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा दी जाए, क्योंकि जो लंबे समय से मांग बनी थी वो इसी के अंतर्गत बनाई गई थी कि यहाँ पर पेंशनर्स को जल्द से जल्द यहाँ पर प्रॉफिट दिया जाए, जिसके लिए आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कई बार फैसला भी किया कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एक जायज मांग है जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। इसका जो फाइनली स्वरूप निकल कर आ रहा है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को प्रॉफिट मिलेगा, तो उसके अंतर्गत सभी पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लाखों पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर आ रही है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के ढांचे में पूरी तरीके से अब बदलाव कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक 12 सदस्यीय समिति का भी गठन किया था, जिसके अंतर्गत यह फैसला होना था कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशनर्स के लिए यहाँ पर जो मांग है वो क्या जायज है या नहीं है। जो कि आपको बता दें निर्णय के तौर पर पेंशन को एक जायज मांग माना गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इसके लिए मैटर जो है पूरा का पूरा ईपीएफओ के पास भेज दिया गया है और ईपीएफओ ने जो है पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी सौंपी थी और ये कहा था कि इसमें यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर लेन देन की बात है, मतलब जितना कंट्रीब्यूशन रहा है उसी के आधार पर ईपीएफओ फंड में उनका पैसा जमा है और उतना ही पैसा उनको दिया जा सकता है। इसके लिए एक अतिरिक्त बजटीय सहायता बनानी चाहिए, जिसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लेटर भेजा गया था जिसमें यह माना जाना था कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें महीने और सालों बीत चुके हैं, उस पर निर्णय नहीं हुआ था। हाल फिलहाल में आपको बता दें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर निर्णय किया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर यह धनराशि उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें साथ ही साथ एनएसी के अध्यक्ष कमांडर सुखरावत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जब जमकर निशाना साधने के बाद ही यह निर्णय हो पाया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में यह धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट कर देनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में सारी खबर को एक एक करके विस्तार से जानने वाले हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट की ओर। दोस्तों आपको बता दें
आपके प्रतिनिधि, जी हां दोस्तों, 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है और सभी पेंशनर्स की दुर्दशा के बारे में अवगत कराया है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि एक ज्ञापन भी सौंपा गया है जिसके अंतर्गत ईपीएस पेंशनर्स को जो यहां पर लाभ नहीं मिल रहे हैं उसके बारे में अवगत कराया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को ये लाभ क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ईपीएस 95 पेंशनर्स को ये कहा पेंशनर्स ने ये आरोप लगाया है कि ईपीएफओ के तहत पीएफ खाते में सरकार उनका पैसा दबा कर रखे है जो कि उन्हें मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको बता दें वृद्ध अवस्था में लॉकडाउन के मध्य भी पेंशनर्स को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद ही यह क्रम हो पाया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करा दिया जाएगा। फाइनली आपको बता दें सरकार ने जो निर्णय करने की बात की है वो ईपीएफओ, जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ के कंट्रीब्यूशन के आधार पर, मतलब ईपीएफओ ने जितना कंट्रीब्यूट किया था और आपको बता दें आपका यूएनए नंबर के आधार पर यहां पर यह बात की गई है। आपको बता दें साफ साफ उसमें लिखा गया था मामूली सी सैलरी से मिलने वाला कुछ अंशदान हमारा प्रोवाइडर फंड में गया है। उसके बाद हमसे यह कहा गया था कि सभी पेंशनर्स भाइयों को 58 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर सालों बीत चुके हैं और इसका फाइनल क्रम तैयार नहीं हो पाया है। हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप इस पर एक उचित निर्णय लें ताकि हम पेंशनर्स की दुर्दशा सही हो सके, क्योंकि लॉकडाउन में भी हम लोगों ने कठिनाई को सामना किया है और इस वृद्ध अवस्था में हम लोगों को ऐसे आंदोलन करने पड़ रहे हैं जिससे यहाँ पर हमारी और मुश्किलें बढ़ रही हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये दरखास्त की है। साथ ही साथ आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से भी कहा है कि इसके लिए एक अतिरिक्त बजटीय सहायता बनाना बेहद जरूरी है। जी हां दोस्तों, एनईसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने जो है लेटर सौंपा है कि इसके लिए एक अतिरिक्त बजटीय सहायता बनाना बेहद जरूरी है, जो कि इस वित्तीय वर्ष में बनना बेहद जरूरी है। जी हां दोस्तों, माना जा रहा है कि जो वित्तीय वर्ष आने वाला है उसके अंतर्गत आपको यहाँ पर एक अतिरिक्त बजटीय सहायता देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में यह धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट करने की बात भी की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें ये इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।